बॉबी कहानी है बॉम्बे के दो टीनेजर्स के प्यार की, जो अलग अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ है राजा नाथ, एक रिच हिंदू बिजनेसमैन मिस्टर नाथ और उनकी स्टाइलिश वाइफ सुषमा का बेटा। दूसरी तरफ है बॉबी ब्रिगेंजा, एक गोअन क्रिश्चियन मछुआरे जैक ब्रिगेंजा की बेटी। बॉबी की दादी मिसेस ब्रिगेंजा पहले राजा की गवर्नेस होती थी, लेकिन फिर राजा की शरारतों से तंग आकर उसके पेरेंट्स ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। बॉबी मूवी शुरू होती है राजा के घर वापस आने से। उसे घर पर वेलकम करने के लिए मम्मी पापा हैं तो सही, लेकिन सिर्फ 1-2 मिनट के लिए दिखाई देते हैं और फिर दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर आता है राजा का बर्थडे और मिस्टर नाथ एक बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं, लेकिन ये पार्टी सिर्फ दिखावा है, बिजनेस क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, ना कि राजा के लिए। पार्टी में नीमा, जो सुषमा की फ्रेंड है, राजा पर लाइन मारने लगती है। तभी एंट्री होती है मिसेस ब्रिगेंजा और उनकी नातिन बॉबी की, जो राजा को विश करने आए हैं। लेकिन सुषमा उन दोनों को इग्नोर कर देती है, जिससे मिसेस ब्रिगेंजा बुरा मान जाती हैं और पार्टी छोड़कर चली जाती हैं। अगली सुबह राजा गिफ्ट्स ओपन करता है और उसे मिसेस ब्रिगेंजा और बॉबी का गिफ्ट मिलता है। वो डिसाइड करता है कि उन्हें पर्सनली थैंक करने जाएगा। जब वो उनके घर पहुंचता है, बॉबी ही दरवाजा खोलती है और राजा को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। राजा और बॉबी की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे बॉबी भी उसे चाहने लगती है। एक दिन राजा मिस्टर ब्रिगेंजा से परमिशन लेकर बॉबी को मूवी दिखाने ले जाता है, लेकिन हाउसफुल होने की वजह से वो उसे एक पार्टी में ले जाता है, जहां नीमा फिर उस पर डोरे डालने लगती है और बॉबी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यही नहीं, राजा का दोस्त श्याम बॉबी को झूठ कहता है कि नीमा और राजा का तो अफेयर चल रहा है और फिर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश भी करता है। वो बुरी तरह से हर्ट हो जाती है। उसके बाद वो स्कूल ट्रिप पर कश्मीर चली जाती है और राजा उसे मनाने वहां उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वहां पहले बॉबी उसे इग्नोर करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि राजा का प्यार सच्चा है। दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं। राजा के पापा मिस्टर नाथ जैक ब्रिगेंजा को घर बुलाकर उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने राजा को भी मोटी मछली समझकर उस पर फंदा डाला है। नाराज होकर जैक बॉबी को लेकर वहां से निकल जाता है। बात यहीं बिगड़ जाती है। राजा और बॉबी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों घर से भाग जाते हैं। आखिर उनके पेरेंट्स को समझ आता है कि प्यार के सामने ईगो कितनी छोटी होती है और इस तरह राजा और बॉबी की लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है। एक फिल्मी, थोड़ी रिबेलियस, लेकिन फुल दिल से वाली कहानी। था ऐसा बॉबी में कि आज 52 साल बाद भी उसकी अपील उतनी ही है जितनी 1973 में थी। शायद ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, या फिर यूं कहिए सवाल ही गलत है। पूछना तो ये चाहिए कि ऐसा क्या नहीं था बॉबी में। सब कुछ तो था। सबसे पहले तो उसकी हसीन कहानी, जवां प्यार की परवान चढ़ती दीवानगी, अमीर और गरीब के बीच की ऊंची दीवार, उस दीवार को तोड़कर दो परिवारों को जोड़ता बॉबी और राजा का प्यार। बॉबी हैड यूथ, इनोसेंस एंड ब्यूटी एंड ऑफ कोर्स मच मच मोर। इस एवरग्रीन क्लासिक के बारे में मैं आज आपको बहुत कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ बताऊंगी, पर इससे पहले एक नजर डालते हैं 1972 और 1973 की दूसरी फिल्मों पर। यह है लिस्ट इन दोनों सालों की टॉप 5 फिल्मों की। 1972 की टॉप 5 फिल्म्स थी पाकीज़ा, सीता और गीता, दुश्मन, राजा जानी, बेईमान। 1973 की टॉप 5 फिल्म्स थी बॉबी, जुगनू, दाग, जंजीर और यादों की बारात। कुछ नोटिस किया आपने? इनमें बॉबी के अलावा सिर्फ 2 प्योरली रोमांटिक मूवीज थी, पाकीज़ा और दाग। इन दोनों की ही थीम मैच्योर लव थी और दोनों की लीड कैरेक्टर्स की एवरेज एज 30+ थी। इनफैक्ट हिंदी मूवीज जब से बननी शुरू हुई, तभी से इस टीनेज फ्लेवर की रिलेटेबल स्टोरी किसी ने भी नहीं कही, इस सब्जेक्ट को छुआ ही नहीं। और इस जमाने में, इस माहौल में एक शख्स बनाने चला बॉबी, जिसकी थीम थी यंग लव और जिसके लीड कैरेक्टर्स की एज थी 16 और 21। नॉट ओनली दैट, इस लव स्टोरी को स्क्रीन पर दिखाने का स्टाइल भी बिल्कुल नया और उस समय के लिए काफी बोल्ड था। अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है, इसके लिए इंग्लिश में एक परफेक्ट टर्म है कमिंग ऑफ एज। 16 साल की बॉबी की फैशन सेंस ही बिल्कुल अलग थी। वो शॉर्ट स्कर्ट्स, टैंक टॉप्स और 2-पीस बिकिनीज पहनती थी। इनफैक्ट बॉबी की सबसे यादगार इमेज ही यही है, डिम्पल कपाड़िया वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट नॉटेड टॉप विद अ शॉर्ट स्कर्ट। फिल्म शुरू होने के 14 मिनट बाद बॉबी पहली बार स्क्रीन पर आती है राजा यानी ऋषि कपूर की बर्थडे पार्टी में। उसने एक बेल्ट वाली पोल्का डॉट ड्रेस पहन रखी है और उसके चेहरे पर एक डरी डरी सी मासूमियत है, जिसे देखकर पहली ही नजर में राजा को और ऑडियंस को भी उससे प्यार हो जाता है। इट्स लव एट फर्स्ट साइट।
इनफैक्ट पूरी फिल्म में ही डिम्पल की लुक से ही नजर नहीं हटती, चाहे वो उनकी सितारों वाली ड्रेस हो या लंबी स्लिट वाली स्कर्ट्स या फिर वो ऑरेंज बिकिनी जिसे पहनकर वो भागी हुई राजा के सामने चली आती है। यूं तो बॉबी के सक्सेस सीक्रेट्स को डिफाइन कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो हम डेफिनेटली पिन पॉइंट कर सकते हैं वो है केमिस्ट्री। अगर हम बॉबी से वो मोमेंट्स निकाल दें जब ऋषि कपूर बिना बोले बॉबी की आंखों में देखकर सब कुछ कह डालते हैं, जब बॉबी अपने आप को शीशे में देखकर शर्मा जाती है, और जब एवरी यंग लवर्स ड्रीम वो गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए हमें सपनों की दुनिया में खींच ले जाता है, अगर इन सबको फिल्म से निकाल दें तो ये रोमांटिक फिल्मों की भीड़ में खो जाने वाली एक और कहानी बनकर रह जाती। बॉबी का सीक्रेट ही था उसके हीरो हीरोइन की सेंसुअल इनोसेंस। राज कपूर अपनी हर फिल्म में रोमांस को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करते थे, लेकिन बॉबी जैसी फिल्म उन्होंने भी ना पहले कभी बनाई ना उसके बाद। राज कपूर के लिए वह फिल्म मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट थी। उनकी मेरा नाम जोकर इतनी बुरी तरह पिटी थी कि वो कर्जों के बोझ तले डूबे जा रहे थे। उन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ही रास्ता मालूम था, वो ये कि एक और फिल्म बनाई जाए और इस फिल्म की कमाई से सारे नुकसान भर दिए जाएं। आप शायद नहीं जानते, लेकिन बॉबी की कहानी लिखी थी 60 साल के राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इसका आइडिया दिया था खुद राज कपूर ने, जो 50 के होने वाले थे, वो भी आर्ची कॉमिक्स की एक लाइन पढ़कर, 17 इज नो लॉन्गर यंग, वी हैव अ लाइफ ऑफ आवर ओन टू एंड वी आर अवेयर ऑफ इट। वो बस ये लाइन लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास के पास गए और बोले कि इस पर कहानी चाहिए मुझे। अब्बास ने इससे पहले राज कपूर के लिए आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर की कहानियां भी लिखी थी, लेकिन बॉबी का सब्जेक्ट सबसे फ्रेश और यूनिक था। अब शुरू हुई कास्टिंग। फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल रवेल ने एक इंटरव्यू में एक सरप्राइजिंग बात बताई। जब राज कपूर ने बॉबी का आइडिया अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को बताया तो उन्होंने कहा कि आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हीरो हीरोइन ले लीजिए। इस पर राज कपूर ने हंसकर कहा, नहीं, मैं अपने बेटे चिंटू को हीरो लेने की सोच रहा हूं और साथ में होगी एक नई लड़की। वैसे भी राज कपूर धर्म, हेमा और राजेश खन्ना जैसे स्टार्स की फीस अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे थे। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद तो वो अपना घर, स्टूडियो और पत्नी के जेवर तक गिरवी रख चुके थे। इसलिए उन्होंने ऋषि कपूर को एक वेट लॉस क्लिनिक में डाला और फ्री में हीरो की कास्टिंग कर डाली। इस तरह लॉन्च हुए ऋषि कपूर, नॉट एज द ग्रैंड डेब्यू ऑफ अ स्टार किड बट बिकॉज उनके फादर के पास उस समय कोई और चारा नहीं था। ऋषि को जब राज कपूर ने कहा कि तुम्हें हीरो बना रहा हूं, तो वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में भागे और ऑटोग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करने लगे। अब बारी आई हीरोइन सेलेक्ट करने की, जिसके नाम पर ही पिक्चर का नाम रखा गया था। कौन बनेगी राज कपूर की बॉबी? काफी बड़ा सवाल था। नीतू सिंह का ऑडिशन हुआ, लेकिन राज कपूर चाहते थे एक बिल्कुल नया चेहरा, और नीतू सिंह एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कई मूवीज में आ चुकी थी। पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन को भी कंसिडर किया गया। सुना तो ये भी है कि राज कपूर ने रेखा की बहन राधा को भी बॉबी का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब उनकी वाइफ कृष्णा राज कपूर की दोस्त मुन्नी धवन ने सजेस्ट किया कि चुन्नी भाई कपाड़िया नाम के बिजनेसमैन की 14-15 साल की लड़की देखने में अच्छी है, उसे ट्राई करो बॉबी के लिए। चुन्नी भाई की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अपनी लड़की डिम्पल को लेकर राज कपूर की फिल्म कल, आज और कल के सेट पर पहुंचे। राज कपूर ने डिम्पल का स्क्रीन टेस्ट लिया, ये कहकर कि तुम्हें सीढ़ियों से उतरकर ऋषि कपूर की तरफ भागना है। डिम्पल ने आसानी से ये सीन कर लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल रवेल और अन्य क्रू मेंबर्स को डिम्पल का ये ऑडिशन कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन राज कपूर को न जाने डिम्पल में क्या दिखाई दिया, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ऐलान कर दिया, यही है मेरी बॉबी। यहां तक तो ठीक था, पर दोनों हीरो हीरोइन बिल्कुल नए थे। बॉक्स ऑफिस पर जनता को खींच कर लाने के लिए कुछ स्टार वैल्यू तो चाहिए थी, इसलिए राज कपूर ने उन दोनों के पेरेंट्स के रोल में जाने माने एक्टर्स प्राण और प्रेमनाथ को साइन किया। प्राण राज कपूर के अच्छे दोस्त थे और उनके हालात से वाकिफ भी, इसलिए उन्होंने सिर्फ ₹1 में फिल्म साइन कर ली और कहा कि अगर ये चल गई तो मुझे मेरी फीस दे देना। फिल्म के सुपरहिट होने के बाद राज कपूर ने प्राण को सिर्फ ₹1 लाख का चेक भेजा, जो उनकी नॉर्मल फीस का 1/3 था। प्राण को बहुत बुरा लगा कि बॉबी की बेशुमार सफलता के बावजूद राज ने ऐसा किया। उन्होंने वो चेक लौटा दिया और उसके बाद कभी राज कपूर के साथ काम नहीं किया। प्रेमनाथ ने तो शायद फिल्म मुफ्त में या बहुत ही कम पेमेंट पर की होगी, क्योंकि वो कृष्णा राज कपूर के सगे भाई थे। प्रेम चोपड़ा भी इसी तरह रोप इन किए गए, क्योंकि उनकी वाइफ उमा और राज कपूर की वाइफ कृष्णा दोनों बहनें थी। प्रेम चोपड़ा श्योर नहीं थे कि उन्हें इतना छोटा रोल करना चाहिए, क्योंकि वो तब तक एक बड़े विलन बन चुके थे, लेकिन राज कपूर ने उन्हें सिर्फ ये कहा कि मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, और वो मान गए। उनके साथी कलाकार प्रेमनाथ ने भी उन्हें समझाया कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम अपनी एक लाइन से ही फेमस हो जाओगे, और यही हुआ। उसके बाद तो एक डायलॉग, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा उनकी पहचान ही बन गया।
यूं तो बॉबी का बजट बहुत टाइट था, लेकिन राज कपूर ने प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर पार्टी सीन में पिस्ता बादाम दिखाना था तो वही दिखाया गया, ये नहीं कि मूंगफली से काम चला लिया जाए। बॉबी का एक और जबरदस्त प्लस पॉइंट था इसका म्यूजिक। कितनी वैरायटी थी इसके गानों में। गोवा की फोक ट्यून ना मांगू सोना चांदी, पंजाबी सूफी टच वाला बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, डायलॉग वाला गीत हम तुम्हें कमरे में बंद हो, और बॉर्डर के उस पार से रेशमा का अखियों को रहने दे। राज कपूर हमेशा से शंकर जयकिशन के साथ काम करते आए थे, लेकिन जयकिशन जी का अचानक निधन हो गया था। राज कपूर के पास उनके पुराने गानों का एक खजाना था और बॉबी में वहीं से गाने निकाले गए। ना मांगू सोना चांदी की ट्यून पहले आवारा में भी सुनाई दी थी, और जो बॉबी का थीम म्यूजिक है वो संगम और बरसात में भी बज चुका था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया और राज कपूर ने उनसे कहा कि ट्यून सब तैयार हैं, आपको सिर्फ इन्हें सजाना है। लक्ष्मी प्यारे को थोड़ा दुख तो हुआ कि उन्हें अपना ओरिजिनल म्यूजिक बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लता मंगेशकर ने उन्हें समझाया, राज कपूर के साथ काम करोगे तो नाम चमकेगा, और हुआ भी वही। अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी उन्हीं को मिली। मजे की बात तो यह है कि लक्ष्मी प्यारे ने भी लता जी को बॉबी में गाने के लिए मनाया। लता जी खुद भी बॉबी में गाने के लिए तैयार नहीं थी। राज कपूर से अनबन होने के कारण उन्होंने मेरा नाम जोकर के लिए भी गाने से मना कर दिया था। राज कपूर को लगा कि शायद ये भी एक बड़ा कारण था कि उनकी फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अगर लता बॉबी में नहीं गाएंगी तो मैं फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता मंगेशकर को मनाकर बॉबी में गाने के लिए तैयार किया। उस वक्त लता जी 40 की थीं, लेकिन 16 साल की डिम्पल पर उनकी आवाज नगीने की तरह फिट बैठी। हर गाना सुपरहिट हुआ। हम तुम तो जैसे प्यार का ऐलान बन गया, मैं शायर तो नहीं सुनते ही दिल पिघल जाए, और झूठ बोले कौवा काटे पर तो पूरा देश नाचने लगा। ऋषि कपूर के लिए बॉबी फिल्म में गाया शैलेंद्र सिंह ने, जो खुद भी बहुत यंग थे, और उनकी भी ये पहली मूवी थी। शैलेंद्र उस वक्त पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे, लेकिन साथ साथ गाते भी थे। उनके फादर बॉबी के स्क्रिप्ट राइटर वीपी साठे के अच्छे दोस्त थे। इस कनेक्शन की वजह से उन्हें बॉम्बे आकर राज कपूर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिला। जब उनसे कहा गया कि कोई गाना गाकर सुनाओ, तो उन्होंने बॉम्बे टू गोवा का गाना देखा ना हाय रे सोचा ना गाया, और राज कपूर को ऋषि के लिए उनकी आवाज परफेक्ट लगी। और सचमुच मैं शायर तो नहीं में उनकी ताजगी भरी आवाज सुनकर लगता है ऋषि खुद ही गा रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, इस गाने में ऋषि ने जो भी एक्टिंग की है वो खुद ही की। राज कपूर ने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूं तुम अपना ओरिजिनल फ्रेश एक्टिंग स्टाइल ट्राई करो, एंड वी नो व्हाट अ फैबुलस जॉब ऋषि कपूर डिड। बॉबी बनी थी 25 लाख के बजट में, और इसने कमाए 5.5 करोड़। 1973 के इस ब्लॉकबस्टर हिट ने धर्मेंद्र हेमा की जुगनू, राजेश खन्ना की दाग और इमर्जिंग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जंजीर सबको पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट बॉबी ने पूरे 70s की सबसे बड़ी हिट्स में अपनी जगह बना ली, सेकेंड ओनली टू इंडियन सिनेमाज बिगेस्ट एवर ब्लॉकबस्टर शोले। राज कपूर का न सिर्फ सारा कर्जा चुक गया, बल्कि घर परिवार हमेशा के लिए खुशहाली से भर गया, और साथ साथ उनके बेटे ऋषि कपूर भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। राज कपूर हमेशा एक बात कहा करते थे, मुझे बॉबी की सारी चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक चीज बदल सकता तो मुझे बहुत खुशी होती, और वो थी फिल्म की एंडिंग। राज दिखाना चाहते थे कि राजा और बॉबी पहाड़ से कूदकर जान दे देते हैं, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा करोगे तो हम फिल्म को हाथ तक नहीं लगाएंगे। प्रेमनाथ ने भी उन्हें यही सलाह दी कि हैप्पी एंडिंग रखो। आखिर राज कपूर को दिखाना पड़ा कि बॉबी और राजा पहाड़ से कूदकर नदी में गिर जाते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी बॉबी बनने की। वैसे तो इतनी बड़ी लेजेंडरी फिल्म की कहानी और मेकिंग के बारे में एक वीडियो नहीं, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री चाहिए, लेकिन आशा है आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आया।